हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ आर्क एक्सप्लेनर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द साइलेंट सी सीरीज का एपिसोड नंबर 6। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के स्टार्ट में डॉक्टर सियोंग को मिशन में शामिल होने से पहले कुछ सवाल पूछे जाते हैं ताकि क्रूमेट्स उनके मेंटल कंडीशन के बारे में इन्फो जान सके। ये सवाल डॉक्टर सियोंग के फैमिली से रिलेटेड होते हैं जिनका जवाब डॉक्टर सियोंग ठीक ठाक दे पाती है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर डॉक्टर उस लड़की को शांत करने की कोशिश करती है। वो कैप्सूल उसे दे देती है। उस लड़की ने डॉक्टर सियोंग के बहन का लैब कोट पहना था। वो लड़की डॉक्टर से उस कैप्सूल को ले लेती है। तभी लेफ्टिनेंट उस कैप्सूल पर बुलेट शूट करता है जिसके कारण उस पर वाटर का रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। वो लड़की तड़पने लगती है। सबको लगने लगता है कि वो अब मारी जाएगी, लेकिन उस पर पानी का कोई भी असर नहीं होता बल्कि उसके सारे घाव भरने लगते हैं। उस लड़की के पास मछलियों की तरह ही गिल्स भी मौजूद होते हैं। रिकवर होने के बाद वो लड़की वहाँ से तुरंत भाग जाती है। बाद में डॉक्टर सियोंग बचे हुए कैप्सूल्स को वापस फ्रीजर में रख देती है। पूरा क्रू सोच में होता है कि लड़की के घाव लूनर वाटर के कारण कैसे हील हुए। इसका मतलब वो आम इंसानों की तरह नहीं है। डॉक्टर सियोंग को लगता है कि उसके अंदर जरूर जेनेटिक चेंजेस आए होंगे लूनर वाटर के कारण और उसके बॉडी में एंटीबॉडीज क्रिएट हुए होंगे जिसके कारण उस पर लूनर वाटर का कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ और उसकी जान नहीं गई। डॉक्टर सियोंग सारे क्रूमेट्स को उसे ना मारने की सलाह देती है ताकि उन्हें लूनर वाटर के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। बाद में सारा क्रू अपने अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। जाते वक्त कैप्टन इंजर्ड लेफ्टिनेंट को रेस्ट करने के लिए कहते हैं। बाद में लेफ्टिनेंट फिर से उसी डिवाइस का यूज कर किसी अननोन पर्सन के साथ कांटेक्ट करता है। कैप्टन सीक्रेटली किम के साथ मीटिंग करने जाते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि क्या आप इन सब घटनाओं के बारे में जानते थे, क्या आपको कुछ पता है? तो किम जवाब देता है बेहला स्टेशन को बंद करने के लिए कुछ लोगों ने आवाज उठाई थी लेकिन डायरेक्टर ने उन्हें दबा दिया। इस स्टेशन से रिलेटेड सवालों के जवाब तुम्हें डॉक्टर सियोंग से मिल सकते हैं, एक बार उनसे बात करके देखो। ये बात कहकर किम वहाँ से सिटी हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। किम कैप्टन के बेटी से मिलने जाता है। कैप्टन की बेटी की हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी। उससे मिलने के बाद किम वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में किम के सामने ही अचानक से एक वाटर टैंक फट जाता है जिसके कारण सारा पानी वेस्ट हो जाता है। रोड पर गिरे हुए पानी को पीने के लिए लोग पागलों की तरह भीड़ लगा रहे थे। इससे अब जान सकते हैं कि अर्थ की हालत कितनी खराब हो चुकी है। सीन शिफ्ट होता है स्टेशन की तरफ जहां पर पूरा क्रू उस लड़की को जिंदा पकड़ने के लिए प्लान बनाता है। वो चारे के रूप में एक एक्टिव कैप्सूल को रखेंगे ताकि वो वेंटिलेशन चेंबर में से उसे लेने आए और जैसे ही वो कैप्सूल को लेने आएगी सारे गेट्स को बंद कर दिया जाएगा। अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो डॉक्टर सियोंग वहाँ मौजूद रहेगी उस लड़की को शांत करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है लेफ्टिनेंट की तरफ जहाँ पर वो एक अननोन पर्सन के साथ बात कर रहा था। अननोन पर्सन उसे सारे क्रूमेट्स को एलिमिनेट कर सैंपल्स लाने के लिए कहता है। यानी लेफ्टिनेंट किसी के लिए काम करता था और उसी के लिए इस मिशन पर आया ताकि वो उन कैप्सूल को चुरा सके। दूसरी तरफ कैप्टन उस लड़की को पकड़ने की तैयारी करता है। कैप्टन डॉक्टर सियोंग से किम के द्वारा बताई हुई इन्फो शेयर करता है कि अर्थ पर कुछ लोग लूनर वाटर के खिलाफ है। डॉक्टर सियोंग को भी लूनर वाटर को अर्थ पर ले जाना खतरनाक लगता है। उसे ये लगता है कि उसी की बहन ने डेटा स्टोरेज से सारा डेटा डिलीट कर दिया ताकि लूनर वाटर के बारे में लोग जान ना सके। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट रियूक सारे सैंपल्स को चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। इंजर्ड क्रूमेट ने बेहोशी में ही लेफ्टिनेंट की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो बाकी क्रूमेट्स को लेफ्टिनेंट के गद्दारी के बारे में इन्फॉर्म करने जाता है लेकिन लेफ्टिनेंट उसे मार देता है। दूसरी तरफ वो लड़की वेंटिलेशन चेंबर की मदद से कैप्सूल की तरफ जा रही थी। डॉक्टर सियोंग कैप्सूल के साथ खड़ी होती है। सभी अपने अपने पोजीशंस को होल्ड कर लेते हैं। तभी डॉक्टर हॉन्ग कैप्टन को इंजर्ड क्रूमेट और लेफ्टिनेंट के बारे में इन्फॉर्म करती है कि वो लैब में मौजूद नहीं है। कैप्टन डॉक्टर हॉन्ग को वहीं पर रुकने के लिए कहता है और तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है। डॉक्टर सियोंग उसे कैप्सूल देने की कोशिश करती है। वो कैप्सूल को उसके तरफ बढ़ाती है और धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। मौके का फायदा उठाकर फर्स्ट गेट को बंद कर दिया जाता है लेकिन डॉक्टर सियोंग वक्त पर बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए कैप्टन उसे बाहर निकालता है। थोड़ा सा डिले होने के कारण वो लड़की भी बाहर निकल पाती है लेकिन उसका पैर गेट में ही फंस जाता है। डॉक्टर सियोंग उसे संभालने जाती है लेकिन वो लड़की उसके हाथ को काट लेती है। डॉक्टर उसके गर्दन पर एक कीवर्ड देखती है जो होता है लूना 073। डॉक्टर सियोंग उसे शांत करने के लिए उस लड़की को लूना कहकर पुकारती है। वो लड़की दर्द के कारण जोर से रोने लगती है। उसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट कमांड सेंटर में आता है। कैप्टन उस लड़के का दर्द कम करने के लिए उस पर पेन किलर शूट करता है
डॉक्टर सियोंग उस गेट को खोल देती है और लूना को संभाल लेती है। दूसरी तरफ पायलट डॉक्टर होंग को उस लड़के के बारे में इन्फॉर्म करता है। डॉक्टर होंग पायलट को इंजर्ड क्रूमेट और लेफ्टिनेंट के बारे में पूछती है और उसे भी उनके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो उन्हें ढूंढने के लिए कमांड सेंटर की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ कैप्टन लूना को मेन लैब हॉस्पिटल में ले जा रहा होता है, जहाँ पर डॉक्टर सियोंग कहते हैं कि हम इसे बैकअप टीम के पास सौंप देंगे, तुम जानते हो इसके बाद इसके साथ क्या हो सकता है। उसकी ये बात सुनकर कैप्टन भी सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट स्टेशन के उन्हीं डोर्स को लॉक कर देता है जहाँ पर क्रूमेट्स मौजूद होते हैं। स्टेशन में वार्निंग अलार्म बजने लगता है। उसके आवाज के कारण लूना डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। डॉक्टर सियोंग भी उसके पीछे जाती है। गेट बंद हो जाता है। कैप्टन और उसका साथी वहीं पर फंस जाते हैं। पायलट किसी तरीके से तो वक्त पर कमांड सेंटर के एंट्रेंस के पास पहुंच जाता है। कैप्टन बाहर निकलने का कोई तो रास्ता खोजने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ डॉक्टर होंग भी अपने सिचुएशन के बारे में कैप्टन को इन्फॉर्म करती है। कैप्टन पायलट से कांटेक्ट करता है जहां पर वो कमांड सेंटर के पास सक्सेसफुली पहुंच पाया था। कैप्टन उसे सिस्टम रिबूट करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ डॉक्टर सियोंग वेंटिलेशन चेंबर के अंदर से लूना का पीछा करती है। पायलट कैप्टन को इन्फॉर्म करता है कि स्टेशन में कुछ एरियाज ही बंद हुए हैं। कैप्टन अपने साथी के साथ वेंटिलेशन चेंबर के रास्ते डॉक्टर सियोंग के पास पहुंचने की कोशिश करता है। कमांड सेंटर में लेफ्टिनेंट उसी अननोन पर्सन को स्पेसशिप तैयार रखने के लिए कहता है। दूसरी तरफ डॉक्टर होंग सैंपल्स को चेक करने जाती है, लेकिन वहाँ पर सैंपल्स मौजूद नहीं होते। वो उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहाँ पर उसी क्रूमेट की डेड बॉडी मिलती है। दूसरी तरफ डॉक्टर सियोंग लूना का पीछा करते हुए उसके रूम तक पहुँच जाती है। वहीं पर विंडो के बाहर उसे अर्थ दिखाई देती है और वो लूना को भी खोज लेती है। डॉक्टर सियोंग उसे शांत करने के लिए एक कैंडी देती है। वो उसके साथ घुल मिलने की कोशिश करती है। वो उसे अपनी दोस्त बनाने की कोशिश करती है। लूना के पास उसे अपने बहन के कुछ फोटोज मिलते हैं, यानी लूना जिस रूम में रह रही थी वो रूम डॉक्टर सियोंग के बहन का होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। क्या लेफ्टिनेंट र्यूक अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।